हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 17 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सरल करने से पहले हम दो कंडीशन समझ लेते हैं कि एपी में पद जब ज्ञात करना होता है तब हम हमेशा an बराबर a प्लस n-1 डी का प्रयोग करते हुए आए हैं। उसके बाद यहाँ जो श्रेणी दी जाती थी, इससे पिछले प्रश्न तक तब हमें ये पूछा जाता था, एक ऐसी श्रेणी दी जाती थी और उसके बाद बोला जाता था कि हमें इसमें चेक करना है कि 3 से लेकर 253 तक कुल कितने पद है, या अगर इस 253 के पीछे वा पद लगा हुआ होता तो हम n का मान रख देते। पर यहाँ कंडीशन कुछ चेंज है। यहाँ बोला यूं गया है कि 3, 8, 13, 253 में 20वां अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी हमें यहाँ से रिटर्न चलना है और चेक करना है कि उल्टा चलेंगे हम तो यहाँ से 20वां पद कितना आएगा। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हमें श्रेणी दी गई है उस श्रेणी को हम अवरोही क्रम या उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। तो जो हमारा पहला पद यानी 3 था वो हमारा आखिरी पद हो जाएगा और जो हमारा आखिरी पद था वो हमारा पहला पद हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लास्ट से चलना है, हम उल्टा ना चलते हुए इस पूरी श्रेणी को ही उल्टा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 8, 13, चलते चलते 253 को अवरोही क्रम में लिखने पर अब यहां क्या होगा कि सबसे पहला पद हमारा 253 हो जाएगा। और हम एक हिंट को समझ ले, जैसे यहाँ 3 से 8 है यानी हर बार 5 बढ़ता जा रहा है, 5 बढ़ता जा रहा है, तो इससे पिछले भी कुछ ऐसे पद होंगे जिनमें 5 बढ़ते बढ़ते गया होगा, तब जाके 253 हुआ होगा। हमें 253 से उधर का मान निकालना है। तो 13 में अगर हम इधर या 13 से हम इधर का मान निकाल दे तो अगर इधर से इधर आने में 5 बढ़ रहा है तो 13 से रिटर्न जाने में 5 घटेगा। यानी हम इसमें 5 घटा देते हैं तो इसका दूसरा पद हो जाएगा 248, फिर 5 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 243। चलते चलते 13,8,3 यहां तक हमें जाना है। इस श्रेणी को हमने निकाल लिया है। इस श्रेणी को निकालने के बाद इस सूत्र में जो कंडीशन दी गई है उसको हम रख देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यूं बोली गई है कि आप an की बात कर लीजिए। हमें यहाँ बोला गया अंतिम से 20वां पद, यानी n का मान तो दिया गया है, इस 20 के पीछे वा पद लगा है। और हम सीखते भी यही आए हैं कि जब किसी संख्या के पीछे वा पद लगा हुआ होता है यानी वो हमेशा n का मान होता है। तो जो कंडीशन दी गई है हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा दिया है a बराबर, तो हमें क्लियर है कि 253 है। d जो कि हमारा सार्वंतर है a2 माइनस a1। अब हमारा a2 ये हो गया है और a1 ये हो गया है, तो हमने यहाँ रखा मान a2 की जगह हमने रखा 248 माइनस a1 की जगह हमारे पास दे रखा है 253। यहाँ इसको घटा लेंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। हमने d को ज्ञात कर लिया, a को ज्ञात कर लिया, n जो कि हमने चर्चा की हमें लास्ट से 20वां पद निकालना है, यानी n का मान हमारा हो गया 20 और हमें ज्ञात करना है an। तो हमने यहाँ लिख दिया an बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र जो है उसको हम वहां लिखेंगे। सबसे पहले यहां हमने लिख दिया सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के प्रयोग से। अब जहां जो कंडीशन दे रखी है वहां हम वो मान रख देते हैं। हमारा जो कौन सा पद या 20वां पद जो हमें ज्ञात करना है वो पद ऑटोमेटिक निकलकर ज्ञात हो जाएगा। an की बात करें तो a की जगह तो हमने a ही रखा। n का मान मतलब a का हमें 20वां पद निकालना है, हमने n की जगह 20 रख दिया, बराबर a का मान हमें दे रखा है 253। उसके बाद प्लस n का मान जो कि 20 माइनस 1 और d का मान जो कि हमें दिया है माइनस के 5। ये मान सारे हमने यहां से रखे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम करते जाएंगे तो ये हो जाएगा a का 20वां पद बराबर है 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा यानी बचेगा यहाँ पर 19 गुणित माइनस के 5। जब हम इसका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो हमारा अंतिम से 20वां पद जो है वो ज्ञात हो जाएगा। स्टार्टिंग हमें दे रखा है 253, उसके बाद 19 का गुणा हमें 5 के साथ करना है। 19 पर हम 95 तो कर देंगे, बाकी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ जो भी आएगा वो आएगा माइनस का 95। यहाँ इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो प्लस माइनस ये होगा माइनस का 95 और आगे चल रहा है 253। और ये पूरी कंडीशन जो चल रही है वो चल रही है a के 20वें पद के बराबर।
हमें 253 में से 95 को माइनस कर लेना है। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमें अंतिम से विश्वा पद ज्ञात हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा ए का विश्वा पद बराबर, यहाँ 13 में से 5 जाएंगे यानी हम कह सकते हैं कि 8 बचेंगे, 4 यहाँ बचे, 14 में से 9 जाएंगे, यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 बचेंगे और यहाँ 1 बचेगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ए का जो विश्वा पद होगा वो होगा 158। इस प्रकार से जब कभी हमें अंतिम से कोई पद ज्ञात करना हो, हम उस श्रेणी को सबसे पहले अवरोही क्रम या उल्टे क्रम में लिखेंगे। उल्टे क्रम में लिखने के बाद हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा लास्ट पद था वो हमारा पहला पद हो जाएगा और जो हमारा पहला पद था वो हमारा लास्ट पद हो जाएगा। फिर हम इसमें सारवंतर क्रम से ज्ञात कर लेंगे और कौन सा पद ज्ञात करना हो या वह पद किसके पीछे लगा हो उसको कंफर्म कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ एन के बारे में किया कि इसमें विश्वा पद था, हम सीधे समझ गए कि संख्या के पीछे जब कभी वाह पद लगा हुआ होता है यानी यहाँ पर ये हमेशा एन का मान होता है। हमने एन का मान रखा, बाकी सारी चीजें इस सूत्र में हमने रख दी, ऑटोमेटिक हमारे पास आंसर निकल कर आ गए। अब यहाँ ए का विश्वा पद हम ज्ञात कर चुके हैं तो हम लास्ट में एक रीजन दे देंगे कि अतः एपी का विश्वा पद 158 होगा।